कर्म किए। अब मान लीजिए कि अभी पहले के जन्म में मतलब और पहले के जन्मों से शरीर प्राप्त हुआ, इस शरीर के द्वारा जो है उन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। जिन कर्मों का फल आपको ये शरीर प्राप्त है, उन कर्मों का फल इससे मिलेगा। अब आप कर्म तो अच्छे कर रहे हैं, पर फल जो है पहले के कर्म के आ रहे हैं आपके, तो वो तो पाप किए तो उसका फल भोगना पड़ेगा, तो भोगना पड़ेगा। तो अभी आप अच्छे कर्म करें तो अभी का थोड़ी मिलेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं मोटा उदाहरण दूँ, आपने खेत में गेहूँ बाजरा आदि बोए, अभी की फसल बोई आपने, तो अभी खाने को मिलेगा गेहूँ? अभी नहीं मिलेगा। आपने खेत में बोया वो तो अभी खाने को नहीं मिलेगा, 6 महीने बाद खाने को मिलेगा पहले वाला जो पहले बोया है, वो अनाज आपको खाने को मिलेगा। इसी प्रकार से आपको जो सुख मिल रहा है, ये पहले के कर्मों का किया हुआ फल मिल रहा है। तो अभी आप बुरा कर्म कर रहे हैं, तो बुरे कर्मों का फल कब मिलेगा? जब बुरे कर्मों का आपको देह प्राप्त होगी। इन कर्मों की जब देह प्राप्त होगी, उनसे इन कर्मों का फल मिलेगा। तो हम सोचते हैं ऐसा कि वो बुरा कर रहा है, वो सुख पा रहा है, तो वो सुख जो इन कर्मों से नहीं पा रहा है, ये उन कर्मों का फल जो उदय हुआ है, जिन कर्मों का फल उसको देह प्राप्त हुई है, तो पहले के शुभ कर्मों की जो देह प्राप्त हुई है, उससे उसको सुख मिल रहा है। तो अभी जो कर्म उसने बुरा किया है, तो इनकी देह जब प्राप्त होगी, जब इन कर्मों का फल देह, तो ये उसके अंदर पड़ेगा। इसको हम समझ नहीं पाते, तो नहीं समझ पाते तो हम ये समझ बैठते हैं कि देखो वो बुरा कर्म कर रहा है उसको सुख मिल रहा है, वो जो अच्छा कर्म कर रहा है उसको दुख मिला है। तो वो उन कर्मों का फल है कि पहले के कर्मों का फल उसको सामने आता है। तो जिस कर्म का जब जब नंबर आता है, उन कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है उस समय पर। और इस बात को न समझ पाने की वजह से हम ऐसा भ्रम हमारे में उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से पहले के कई जन्मों के कर्म हमारे अंतःकरण में जमा है, तो वो खजाना है कर्मों का। अब जितने कर्मों की जो हमको देह प्राप्त होती है, वो उतने कर्मों का फल उस देह से भोगना पड़ता है, बाकी शरीर छूट जाता है। फिर वो बाकी बचे हुए कर्मों का फल फिर देह प्राप्त होती है, उससे भोगना पड़ता है। और जब कर्म अंत हो जाते हैं, अंत होने के बाद शेष में बचे कर्म, तो उन शेष में बचे कर्मों से फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, कोई भी बीच में भोगते रहेंगे, देह मिलती रहेंगी उनके कर्मों। अंतिम में शेष रिजर्व में जो कर्म बचे, कम बचे, रिजर्व जो कर्म बचे, उससे फिर जन्म देह प्राप्त हो जाएगा। तो एक तो मनुष्य से मनुष्य शरीर का प्राप्त होना, एक जो सब कर्म समाप्त हो गए, फिर मनुष्य अंत में प्राप्त होना, उनमें फर्क होता है। मनुष्य से मनुष्य शरीर का प्राप्त होता है जब उसके 100 लक्षण हो, अच्छे कर्म हो, ज्ञान के संस्कार विशेष हो, उसके अंदर ज्ञान के संस्कार विशेष है, मनुष्य से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा। और ज्ञान के संस्कार विशेष नहीं, तो जैसे कर्म किए उन कर्मों के अनुसार जो खानी बनती है, उन खानियों को हो जाएगा। अब यह कि ये करते करते जब सब कर्म उसके समाप्त हो रहे हैं, पशु खानी मिलती चली गई उसे, अब आगे जो कर्म बचे नहीं, तो जो शेष बचे हुए कर्मों से उसको मनुष्य प्राप्त होगी, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, रिजर्व है वो। क्यों कर्म बनाने उसे दोबारा, तो कर्म बनाने के लिए उसको फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, और उस कर्म बनेंगे कई मनुष्य शरीर के अंदर। अब वहाँ जाकर के उसको से अब क्या होता है कि वो खानी कैसे होगी, बीच में उसने कई बहुत पशु खानी प्राप्त की, बीच में मनुष्य खानी प्राप्त नहीं हुई, ज्ञान खानी मनुष्य खानी है, और उसको कई वैसी खानी प्राप्त हुई अज्ञान जनित खानी है। तो अज्ञान के संस्कार उसके अंदर मौजूद है, तो मनुष्य होते हुए मनुष्य जैसा नहीं होगा। मनुष्य शरीर प्राप्त होते हुए मनुष्य बुद्धि उसको प्राप्त नहीं है। मानुष सवई कमाए है ना, मानुष बुद्धि कोई बिरला पावे, उसके अंदर मानवीय बुद्धि उसके अंदर नहीं हुई। क्योंकि जो कर्म उसने किया, पशु के कर्म किए हैं, उन पशु बुद्धियों को वो प्राप्त हुआ। कई आपने मनुष्य देखे हुए नालियों में पड़े हुए हैं, प्लेटफार्म में पड़े हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई दैनिक गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मानो जो अखीरी खानी है जो उससे प्राप्त हुई, और फिर वो शरीर छोड़ेगा तो उस संस्कार के अनुसार जो खानी मिलेगी उस शरीर में जाएगा। इस प्रकार से होता रहता है। तो मनुष्य शरीर में जो मनुष्य से मनुष्य शरीर आने के लिए शुभ कर्मों की प्राप्ति जरूरी है। और अन्य खानी जो है जो प्राप्त होती है,
तो अन्य खाने के अंदर जो जैसे कर्म संस्कार होंगे उसके अनुसार सही प्राप्त होंगे, उसके अनुसार वो फल वो उसको प्राप्त होगा। शायद ही थोड़ा सा शायद ही अलग अलग व्यासपीठों या अलग अलग संतों के द्वारा तब सुना है मैंने कि जब व्यक्ति कोई कर्म करता है और एक तरफ कहा जाता है कि जो कुछ चीज़ें पहले से ही निर्धारित है कि ऐसा आपके साथ होना ही है, जब चीज़ें निर्धारित है तो व्यक्ति कर्म ही क्यों कर रहा है? बहुत 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 अच्छा प्रश्न किया आपने। अब इसको थोड़ा समझने में आप गहराई से समझें। जी सर। पहले से निर्धारित है तो क्या निर्धारित है? पहले के जो कर्म किए हैं वो फल निर्धारित है उसका, है ना। आपने जिस पहले गेहूँ बोए हैं तो ये निर्धारित है आपको गेहूँ प्राप्त होगा। आपने जो अनाज बोया है खेतों में वो अनाज आपको प्राप्त होगा। तो पहले के कर्म आपके किए हुए वो अंतःकरण में जमा है आपके, अब उनका फल प्राप्त होगा इस जन्म में, और इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, पर जो फल आ रहा है कौन सा? पहले के किए हुए कर्मों का फल सामने आ रहा है, पहले वाला। पहले वाला। अच्छे कर्म करते हुए भी आपको दुख मिलेगा। एक मैं पुराणों का दृष्टांत देता हूँ, हालांकि पुराणों के दृष्टांत का ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता, कर्म कहता हूँ कि भीष्मपिता में जब सरसैया पे सोए हुए हैं, महाभारत सरसैया में सोए हुए हैं, तो बाणों के ऊपर ही सोए, तीरों के ऊपर सोए हुए हैं। उन्होंने पूछा उस समय कि मेरे को 100 जन्मों की याद है और 100 जन्मों में मैं राजा ही हुआ हूँ, और मैंने 100 जन्मों में ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो अब मैं इस कष्ट को होगा। ये कष्ट मेरे को किस जन्म का है? 100 जन्म को तुमको मालूम ही था? हाँ, उनको याद था, ऐसा कथा कहती होगी, मेरे को मालूम नहीं है। कथा कहती पर उनको उनकी कथा कहती है। तो जब तो कृष्ण ने कहा कि 100 जन्मों की आपको याद है, 100 जन्म वास्तव में आपने किया, 100 जन्म आप राजा ही होते चले आए, तो उससे पहले एक जन्म हुआ था वो आपको याद नहीं है। उससे पहले कौन सा जन्म हुआ था आपका? उस समय भी आप राजा ही थे, इससे पहले। पर बाजे आप जा रहे थे घोड़े पर चढ़ करके, आपके रास्ते में जो सर्प मिला, तो अपने भाले पर सर्प को लेकर के आपने फेंका, तो वो झरवेरी के पेड़ पे गिरा। वो सर्प जो है किस पे जुड़ा? झरवेरी के पेड़ पे। तो उसमें कांटे छुट गए सबसे। तो हाँ, तो इतने दिन तक वो उसमें तड़पता रहा, कई जन्मों में उसको जाके शरीर टूटे। अब वो बीच में आपके शुरू कर्म होने की वजह से वो पाप आपके भोगने में नहीं आ पाए। अब उनका फल भोग, अब वो कर्म अब उदय हुए जो आपने वो सर्प फेंका तो झरवेरी पे गिरे, तो उसका इतने जन्मों में कष्ट हुआ उसको, अब वो कष्ट अब उदय हुआ है, उसके फल से आप जो है, ऐसा कथा कहती है। तो मतलब अब अपन को उस भाव को मत लीजिए, अपन को ये मतलब आगे पीछे जो हम कर्म करते हैं कर्मों का फल हमको देह प्राप्त होती है ना। तो 4 जन्म पहले के जो हमको जो कर्म किए वो भी हमारे भोगने में आएंगे, 1 जन्म पहले के जो कर्म हुए वो भी हमारे भोगने में आएंगे। कर्म हमारे किए हुए वो भोगने में जरूर आएंगे। तो इसलिए जो है अपने कर्म आगे के हों चाहे पीछे के हों, अभी हमने कर्म